जैसा आपने कहा था मैंने बॉडी मॉर्चरी में रख दिया सर। गुड इवनिंग ऑल। श्री नंद गोपाल चक्रवर्ती मेरे भाई, इन्होंने पीपल मार्ट कंपनी की स्थापना की और अपने मुनाफे का 50% हिस्सा कॉर्पोरेट स्टाइल स्कूलिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते आए हैं। ये आप सभी जानते हैं। उनकी इसी नेकी की वजह से उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा जा रहा है और मुझे उन पर बहुत गर्व है। अब मैं मंच उन्हें सौंपता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं भी इन्हीं चीजों की फिक्र करता था कि मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों सिर्फ नाकामी दिख रही थी। मैं भी बहुत दुखी था। लेकिन आपको पता है मैं कामयाब कैसे बना? बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता। अगले हफ्ते भी देखो कुछ नहीं दिखता। एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं। आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वो बढ़ने लगता है तो कोई नहीं रोक सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है उतनी ही नीचे उनकी जड़ें जाती हैं। कामयाब होने पर हमें सिर्फ आसमान दिखाई देता है, लेकिन उड़ने से पहले ग्राउंड वर्क करना जरूरी होता है। वो ग्राउंड वर्क ही है जो आपको कामयाब बनाएगा। थैंक यू। इसीलिए मेरा अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं आप सबको यूं ही मेरा परिवार नहीं कहता। मेरी वाकई इच्छा है कि हम सब हमेशा एक परिवार की तरह मिलकर रहें। कैसे होगा मैं नहीं जानता। मैं बहुत जल्द मरने वाला हूं। आई एम सफरिंग विथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। डॉक्टर्स ने मुझे मैक्सिमम 2 महीने दिए हैं। इस परिवार में बड़ा होने के नाते आपको यह बात बताना मेरा फर्ज था। आई एम लिविंग हैप्पीली। आई वॉन्ट टू डाई हैप्पीली। आई एम लिविंग सक्सेसफुली। आई वॉन्ट टू डाई सक्सेसफुली। प्लीज सर, बड़ी मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है मैंने। 15 साल मेहनत की है मैंने। छोड़ दीजिए सर प्लीज। देखिए कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए भैया। इनसे कहिए ना ऐसा ना करें। इस तरह गिड़गिड़ाने का मन कर रहा है। जो राजा खुद को नहीं बचा सकता वो प्रजा को क्या बचाएगा? Am I right? जिसकी जेब खाली होती है उसे पैसे चाहिए, जिसकी जेब भरी हो उसे पावर चाहिए, पावर मिलने के बाद उसे पूरी दुनिया चाहिए। एक छोटी पर प्रॉफिटेबल कंपनी कुंवारी लड़की की तरह होती है। अगर सही वक्त पर उसकी शादी ना हो तो कोई भी भगा कर ले जाएगा। नंद कुमार चक्रवर्ती, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, उन्होंने हमारी पीपल मार्ट कंपनी के 50,000 शेयर्स अपने वर्कर्स को बांट दिए हैं। मेरे पीपल मार्ट परिवार से मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन 2 महीनों में सारे शेयर्स कंपनी में काम करने वाले सभी में समान बांटकर तुम सबको मैं अपने परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। यानी इस कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे इस एम्पायर को छीन लेना चाहिए। छोटे, 2 महीने में आने वाले तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दूं वही सोच रहा था। करेक्ट गिफ्ट मिल गया। कल जब अपन घर पर नहीं था तो बाबूजी ने बताया कि प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करने आया था। किसने टांग रखी बता? मैंने अपने लुके बॉस के सामने खुदकने की जरूरत नहीं है।
एक राउंड तुम्हारी धुलाई होगी, फिर बोलोगे मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। अबे लोगों, अगर किसी को माफ करना है बोलना है तो अभी बोल दो, क्योंकि जब हाथ चलता है तो कान को सुनाई नहीं देता। हमारे इलाके में आके हम इसे शान पट्टी, हाँ? तेरी तो अभी तो बातचीत कर रहे थे, इसको लैंपट कर डाला। इसमें मेरे को विलन दिखाई दिया। हाँ दिखा तो। If I see a villain in you, you will see a hero in me. तेरे अंदर का विलन फड़का तो अपन के अंदर का हीरो धड़का। तो जब भी आता है अपन के सामने कोई विलन, नहीं होता उसका पुनर्जन्म। तू और तेरा हीरो दोनों यही मरेंगे। ये लोग के सीख डायलॉग कैसे मारते हैं। लगाना पूरा फिल्मी हीरो। डर गया। हीरो के सामने विलन चिल्लाते नहीं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए भाई, हमारे अंदर से विलन बाहर आता है ना, उसी तरह इनके अंदर से हीरो बाहर आता है। सच कह रहा तो हूँ। क्या तू मुझे चुप करवा रहा है? चुप रहिए। ये जो आपका गुस्सा है ना, इसे शांत कर लीजिए। भैया आपको प्यार से समझाएंगे ना, इनके पास हर समस्या का हल है। हाँ? तेरी प्रॉब्लम क्या है छोटे? मम्मी को दांत चाहिए। तो मैं दांत कहाँ से ला कर दूँ? कल कोई घर आया था, दांत पीस कर बात कर रहा था। मम्मी को वही दांत चाहिए। दांत पीस के बात करते हैं ना, अब आपके ये दांत ले जाएंगे। हंसिए थोड़ा और। अब उधर देखिए। तेरी समस्या क्या है छोटे? गेल सपा तने शू कहूँ, मेरा गठबंधन नहीं हुआ। तो क्या मैं तेरी शादी करवा दूँ? ये तेरा दलाली का डंडा है। ये मुझे दलाल बोल रहा है रे? मुझे दलाल समझ कर रखा है क्या? हो गए खुश? मिल गई खुशी? ये मुझे कितना मार रहा है रे? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना क्लियर आदमी कहीं नहीं देखा, समझे ना? आपको सवाल पूछना नहीं आता है और भैया को दोषी बना रहे हैं। हंसिए थोड़ा और। उस तरफ देखिए। तुमने कहा मैंने धमकी दी है? मैं तो रोज 10-15 को धमकी देता हूँ। अब तुम्हारे पिताजी कौन है मुझे कैसे पता चलेगा भाई? एक मिनट। हाँ। बापू छोड़ा, एक राउंड થઈ ગયો। गयो इंटरवल चल रहा है। क्यों रे? मुझे भी दिखाओ। देखना। अबे तू इसका बेटा है क्या? इस घर को हड़पने के लिए तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। भुदक रहा है। अंदर का विलन भुदक रहा है। बॉडी के स्टोर रूम में वो ज्यादा टिक नहीं पा रहा है। गुलाटी मार कर बाहर आ रहा है। पकड़ रहे। ये राधा, बहुत दिन से बोल रही थी ना मेरे बेटे ने किसी की पिटाई नहीं की। देख देख देख। मेरा बेटा। अरे सुन, तेरे भैया आज फुल एचडी में मारने वाले, जरा आके देख तो सही। बेटा, वो जो टकला है ना, उसको मेरी तरफ से भी 2 टपली लगा देना, वो भी जोरदार। मम्मी को डराता है, मेरी माँ को डराता है। ए, शूट। ऑडियंस सिटी बजाओ। ये क्या कर रही हो माँ जी? अपने बेटे को मत उकसाओ। आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस भी नहीं होता। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो। पहले धुलाई करता है, फिर सुखाता भी पता है। नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया। बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ। इसे छोटी सी वार्निंग देकर कल्टी लेता हूँ। जैसे कृष्णा। बापू ने एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो, बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ दो। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और। काफी है। खूब भालो। माँ को शेंडी लगा कि वार्निंग दूंगा। हाँ। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना फैंस को नहीं जमता। मार धाड़ इज मस्ट। फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं, तलवार लेकर आऊंगा। अब सोच, जहाँ जहाँ साइलेंसर लगा वहाँ तलवार लगेगी तो क्या होगा? कट गया। थैंक गॉड, मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना गब्बर आज ठाकुर बन जाता। हाथ धोने के काम आते हैं। यूज देम, समझा? हवे हो जाऊं? थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। चाहिए।